बच्चों, कुरुक्षेत्र से मैं दिनेश अत्री निर्देशांक ज्यामिति के इस तीसरे और आखिरी लेक्चर में हम बात करेंगे कि हम त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। छोटी क्लास में आपने किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल किस तरीके से निकाला है, अगर मैं याद करवाऊं, आपने निकाला है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल आप निकाले 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। अब मेरे पास क्या है, अब हमारे पास ऐसा होगा, ये कोई त्रिभुज है ए बी सी, इनके निर्देशांक गिवन है x1 y1, इसका निर्देशांक है x2 y2, इसका निर्देशांक है x3 y3। तो बच्चों, त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, हम फार्मूले की डिटेल पे तो नहीं आएंगे क्योंकि अपने आप में वो आर्टिकल ही इतना बड़ा है, जब वो आपके एग्जाम में आएगा भी नहीं, इसलिए उसके प्रूफ पे हमें जाने की जरूरत नहीं है। आप फार्मूला याद रखेंगे। एरिया को हम डेल्टा से भी लिखते हैं, इसको डेल्टा बोलते हैं, त्रिभुज की तरह बनता है एरिया। इसको हम क्षेत्रफल को यूं भी लिख सकते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे याद रखना है, 1/2 ब्रैकेट डाल लें, वही 1/2 तो यूं का यूं, जैसे उसमें था आधार गुना ऊंचाई, 1/2 तो ऐसे ही। फिर आपने क्या करना है, जो x कोऑर्डिनेट है जिनको हम भुज बोलते हैं, x1, पहला x अक्ष लिखें, पहले बिंदु का x निर्देशांक लिखें, वो क्या बनेगा x1। अगर इसका x लिया है तो अगले दो के y के माइनस कर लो, वो बनेगा, मैं कलर में चेंज कर रहा हूं, y2 माइनस y3। फिर अगला निर्देशांक लेके आए b, उसका x निर्देशांक लिखें x2, x1, x2, x3 ऐसे जाएगा, इनटू अगले दो y के लिखें x2 के बाद इसके अगले दो y3 माइनस y1, फिर तीसरा निर्देशांक लिखें x का, x3 गुना x3 ये रहा, अगले दो के y के निर्देशांक माइनस करें, y1 माइनस y2, ये हुआ त्रिभुज का क्षेत्रफल। याद रखने का एक और तरीका इसको हम यूज करते हैं, मैंने यहाँ 1 लिखा, यहाँ 2 लिखे, यहाँ 3 लिखे, साइक्लिक घुमाए, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 और 3 के बाद 1, 1 2 3। अगर 2 से शुरू करना, 2 3 1, 3 से शुरू करना है तो 3 1 2, देख लो 1 2 3, फिर 2 से शुरू हुआ, x1 x2 x3, x निर्देशांक बाहर आएंगे, y के अंदर होंगे और अगले दो का बीच में माइनस होगा। फिर 2 से शुरू किया, 2 3 1, 2 3 1, नेक्स्ट में फिर 3 से शुरू किया, 3 के बाद क्या है, 3 1 2, 3 1 2, बाहर x1 x2 x3 आएंगे, अंदर y2 माइनस y3, अगले दो का माइनस होगा। बार बार जब 2 से 3 क्वेश्चन पे आप लगाएंगे तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। हम अभी भी बार बार लगाएंगे, फिर हमें याद हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन करते हैं। पहले 7.3 का अगर मैं पहले क्वेश्चन का पहला भाग दूं, हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। उसके शीर्ष दिए हैं, क्या क्या शीर्ष दिए हैं, ए शीर्ष उसने लिखा है 2,3, बी शीर्ष उसने लिखा है -1,0 और सी शीर्ष उसने लिखा है थर्ड 2,-4। मुझे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। बच्चों को पहले ही सिर्फ फार्मूले की ग्रामिंग करें, यूं भी मालूम होना चाहिए क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है। अगर कोई त्रिभुज मैंने ये बनाई है, ये त्रिभुज बनाई है, क्षेत्रफल का मतलब है कि ये जगह कितनी है, इसने कितनी जगह घेर रखी है, इसको क्षेत्रफल बोलते हैं। क्षेत्रफल हमेशा दो भुजाओं की गुना होती है, आधार गुना ऊंचाई, लंबाई गुना चौड़ाई। आपके प्लॉट का क्षेत्रफल कितना है, मान लो आपके बड़ों ने कोई प्लॉट लिया है, उस टाइम कितना बड़ा प्लॉट लिया है, उसका क्षेत्रफल कितना है, उसकी जगह कितनी है, तो हम कैसे निकालेंगे। हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी
का क्षेत्रफल फार्मूला लगाएंगे अभी दोबारा फिर याद हो जाएगा 1/2 फिर लिख रहा हूं x1 गुणा y2 माइनस y3 प्लस x2 गुणा 2 के बाद 3 लिखेंगे y3 2 3 1 माइनस y1 प्लस तीसरा x3 x1 2 3 और यहाँ से 1 2 3 2 3 1 और 3 के बाद क्या आएगा 3 के बाद क्या आता है 3 के बाद 1 y1 माइनस y2 ये फार्मूला बन गया है। कुछ इनको इस तरीके से भी याद रख सकते हैं y2 क्रॉस मल्टीप्लाई करके। चलिए मान रखें ये मेरा x1 y1 है, ये मेरा x2 y2 है, ये मेरा x3 y3। ठीक है बच्चों, x1 कौन है 1/2 x1 2 ये x1 है ये y1 है। अगले दो का y माइनस कर दो, अगर ना भी याद हो फार्मूला पहले का ये लिखा इन दो को माइनस करो y के दोनों निर्देशांक माइनस करो तो मेरा क्या बनेगा 0 + 4 क्योंकि फार्मूले के बीच में माइनस है और ये खुद माइनस का है प्लस हो गया प्लस x2 ये रहा x2 -1 अगर माइनस का है तो ब्रैकेट डालो अगले दो y के माइनस करो। अब ये x2 ले लिया अगले दो अगला कौन है ये y का -4 -3 मुझे यहाँ भी देखने की जरूरत नहीं है। फिर प्लस नीचे लिख रहा हूँ प्लस x3 कौन है 2 ये x ले लिया है तो अगले दो y के माइनस करो यहाँ जाए 3 - 0 बंद करें हल करें 1/2 4 दूनी 8 4 और 3 माइनस के 4 माइनस के 3 माइनस का 7 बन गया माइनस के 7 को 1 से गुणा करी माइनस के 1 से गुणा करी प्लस का 7 बन गया 3 दूनी 6 करें हल 7 और 6 13 13 और 8 21 बटे में 2 मात्रक यूनिट क्षेत्रफल आ गया। अगर किसी सवाल में माइनस का आ जाए अगर आंसर माइनस का आ जाता हम उसको खुद प्लस का कर लेंगे हम लिखेंगे क्योंकि क्षेत्रफल कभी भी माइनस में नहीं होता है। सो मात्रक का मतलब है कि अगर ये जो यूनिट थे अगर वो सेंटीमीटर में थे तो सेंटीमीटर की 2 लिख लेंगे अगर वो मीटर में थे हमने मापा है जो उनको अगर वो मीटर में थे ये जो इकाई है ग्राफ पेपर पे जो निर्देशांक है अगर ये मीटर में थे तो हम मीटर की 2 लिख लेंगे और वो किलोमीटर में तो किलोमीटर की 2 ये बन गया पहला सवाल। इसका दूसरा भाग आप खुद प्रैक्टिस करेंगे। आइए हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ जाएं। दूसरे क्वेश्चन में k का मान निकालना है कि तीनों बिंदु सरेखीय हैं। k के किस मान के लिए तीनों बिंदु सरेखीय हैं 3 बिंदु कौन कौन से पूछे हैं उसने। इससे पहले भी हम 7.1 में बच्चों जब हमने दूरी सूत्र से किया था तब भी सरेखीय किया था एक ही रेखा में। उसमें क्या था किन्हीं दो का जोड़ तीसरे के अगर बराबर आ जाए दो छोटे अंकों का जोड़ अगर बड़े के बराबर आए तो सरेखीय है। अब 3 बिंदु सरेखीय कैसे होंगे ये 3 बिंदु है जैसे ये 3 बिंदु है इनका क्षेत्रफल है अगर ये बिंदु जो A है यहाँ से उठ के यहाँ आ जाए ये B था ये C था अगर ये उठ के यहाँ आ जाए यही A बन जाए फिर ये सरेखीय बन जाएंगे। तो सरेखीय कब बनेंगे क्षेत्रफल से कैसे जोड़ें अगर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ABC का क्षेत्रफल 0 बन जाए क्या बन जाए 0 क्यों ये बिंदु यहाँ आ गया तो त्रिभुज कहाँ बनी अब ABC त्रिभुज कहाँ बनी BAC त्रिभुज कहाँ बनी वो तो एक लाइन है लाइन का कोई क्षेत्रफल नहीं होता है 0 क्षेत्रफल होता है। तो इसलिए अगर किसी त्रिभुज के शीर्ष दिए हैं और उनका क्षेत्रफल 0 आ जाए इसका मतलब वो त्रिभुज नहीं है वो तीनों बिंदु सरेखीय हैं वो तो एक ही रेखा में है। तो हम k का मान निकाल देंगे क्षेत्रफल निकाल के उसको 0 के बराबर रखेंगे जिससे k का मान आ जाएगा क्योंकि बिंदु सरेखीय हैं इसका मतलब क्षेत्रफल 0 रखेंगे। एग्जाम में अब आप सोचोगे कि हम दूरी सूत्र से निकालें या इससे निकालें बच्चों ने देखना है हर बच्चे में डिपेंड करता है कि बच्चे आपको अगर क्षेत्रफल का फार्मूला अच्छे से याद है और वहाँ कैलकुलेशन में गुणा भाग में आपसे गलती नहीं होती है तो आप इसको क्षेत्रफल से निकालिए क्षेत्रफल को 0 चेक करिए। अगर आपको विभाजन दूरी सूत्र अच्छे से याद है तो दूरी सूत्र से
AB प्लस BC बराबर AC दर्शाइए, ऐसा हो जाए। आपकी मर्जी है, किसी एक तरीके से करिए। तो क्या क्या निर्देशांक है, मैं इसका पहला भाग ही कर देता हूँ। 7,2 7 और 2 7, -2, अगले निर्देशांक 5,1 और तीसरे निर्देशांक मेरे पास हैं 3, K का मान निकालिए जिससे कि बिंदु सरेखीय हों। ऐसे K के किस मान के लिए बिंदु सरेखीय हो जाएंगे? तो मैं अब इसमें जान नहीं पाऊंगा K के लिए कि इन दो का AB प्लस BC AC लिखूं या AC प्लस BC को AB लिखूं। दूरी सूत्र से मुझे पता नहीं चलेगा, इसलिए मैं त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालूंगा ABC का क्षेत्रफल और उसको 0 के बराबर रखूंगा। क्योंकि बिंदु सरेखीय है इसलिए इसका क्षेत्रफल क्या बनेगा? 0 बन जाएगा। चलिए, क्योंकि बिंदु कैसे है? सरेखीय। क्योंकि बिंदु सरेखीय है इसलिए का साइन है त्रिभुज की तरह 3 डॉट। ये इसलिए है, ये क्योंकि होता है। उल्टा त्रिभुज के डॉट क्योंकि है, ये इसलिए है। इसलिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के किसके बराबर रखूंगा? 0 के। आओ निकालें। 1/2 मैं फार्मूला नहीं लिखता हूं, आपको सिखा रहा हूं बिना फार्मूले के। ये तीनों लेने हैं बाहर। अगर मैंने 7 लिखा है, मैंने लिखा 7 गुना में अगले इन दो को माइनस कर लें। 1 k प्लस अगला x2 लें 5 गुना में अगले 2, 5 के बाद अगले 2, आगे ये आएगा। तो इसका y2 कौन है? k प्लस 2 प्लस 3 गुना, ये 3 गुना। इसके बाद इसकी बारी आएगी, y के माइनस करें, -2 -1 और ये किसके बराबर आए? 0 के। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट 2 को उधर जाके गुना करके 2 से गुना करेंगे, उधर 0 के साथ गुना करके 0 बन जाएगा। 7 से गुना कर लें इसको, 7 -7 के 5 से गुना करें प्लस 5 के प्लस 10 माइनस का 9 बन गया। 3 किया 9 बराबर किसके है? 0 के। क्योंकि 2 इधर भाग में था, इधर आके गुणा में हो गया, ये तो 0 ही बन गया। जोड़ लें दोनों को। ये क्या बना? माइनस का 2 के 10 में से 9 गया 1 और 7 ये बड़ा कितना बन गया? 8 प्लस का 8 बराबर 0। माइनस का 2 के बराबर माइनस का 8, तो माइनस से माइनस काट दो। के बराबर कितना आ गया? 8/2 कितना आ गया? 4। तो आप के का मान 4 आ गया। तो आप आंसर कैसे लिख लेंगे? के बराबर 4। ये था दूसरा सवाल। इसका दूसरा भाग भी आप करेंगे। तीसरा सवाल अच्छा है, इंपॉर्टेंट, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बहुत बड़ा बनता है तीसरा सवाल। तीसरे सवाल में वो क्या कहता है? तीसरे सवाल में वो कहता है कि कोई एक त्रिभुज है, ये त्रिभुज है ABC, एक त्रिभुज है, इनके शीर्ष दिए हैं। कहता है इनके मध्य बिंदुओं को मिलाओ। BC का मध्य बिंदु B, AC का मध्य बिंदु को मैं E ले लूं और AB के मध्य बिंदु को मैं F लिख लूं। इनके मध्य बिंदुओं को मिलाने से जो त्रिभुज बने DEF, वो कहता है आप बताओ कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कौन सी का? DEF का क्षेत्रफल, और जो पूरी त्रिभुज है बड़ी त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, उन दोनों का अनुपात निकालिए, किस अनुपात में बांटती है। तो मैं इसको सिर्फ एक्सप्लेन करूंगा, बताऊंगा, आप कर लेंगे क्योंकि त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला लगाना है। मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ अच्छे से कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाए। मैं शीर्ष लिखता हूँ 0 -1 2 और 1, 0 -1 ये लिखा है 2 और 1, और C शीर्ष के जो निर्देशांक है वह 0,3। पहले आप
तीनों मध्य बिंदु निकालेंगे मध्य बिंदु के सूत्र से, जो हमने विभाजन सूत्र के साथ किया था मध्य बिंदु। सो डी के निर्देशांक निकाल लेते हैं। क्या लिखें? डी के निर्देशांक को मैं लिख लूं, मान लूं ये x1 y1 है, ई के निर्देशांक को मान लूं x2 और y2 है, और एफ के निर्देशांक को क्या मान लूं x3, y3 है। तो हम लिखेंगे माना डी बीसी का, जहां डी बीसी का व ई एसी का व एफ ए बी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। तो आप x1 कैसे निकालोगे? x1 ये रहा x1, इन दोनों का मध्य बिंदु का सूत्र लगाएं, 2 + 0/2, 2 + 0/2, आंसर कितना आ गया? 2/2, 1 आ गया। अब यही y1 भी निकाल लें, y निर्देशांक को जोड़ के 2 से भाग कर दो, 1 + 3/2, 4/2 कितना आ गया? 2। तो ये निर्देशांक कितना आ गया आपका? यहाँ साथ ही लिख लें 1,2, ये आ गया 1,2। तो बच्चों ऐसे ही आप x2 y2 निकाल लेंगे आप मध्य बिंदु AC के, f के निर्देशांक निकाल लेंगे आप इन दोनों में मध्य बिंदु का फार्मूला लगाएंगे। फिर आप जब इसके निर्देशांक आ जाएंगे DEF में, फिर आप त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल। उसके बाद त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल भी निकाल लेंगे। फिर आप क्या करोगे? दोनों को आपस में भाग करोगे, दोनों को आपस में भाग करेंगे ऐसे। फिर उसको जब भाग करेंगे तो आपको आंसर याद भी होना चाहिए, वो 1/4 आएगा। कैसे? ऑब्जेक्टिव में भी अगर ये सवाल आ जाए तो सीधा आंसर आपको याद हो। आप खुद सोचो बच्चों, ये भाग ऐसे ये 3 कितने भाग बने? 1 2 3 4, इस त्रिभुज के 4 बराबर भाग बन गए। तो ये एक भाग है, एक भाग ये इसके इस जितने कितने भाग बनेंगे? 4। तो ये 1 है, तो ये 4 भाग के बराबर है। तो यही कहें ये पूरी त्रिभुज के चौथा हिस्सा है। तो इसका क्षेत्रफल इसके क्षेत्रफल से भाग करना है, 1/4 आएगा। इस तरीके से क्वेश्चन लंबा है, इसलिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इतने बड़े क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते हैं कभी भी, लेकिन आपको आना चाहिए। हो सकता है पूछ लें, चांस बहुत कम है। लास्ट में एक और क्वेश्चन हम डिस्कस कर लें। उसमें कहता है कि एक चतुर्भुज है, चतुर्भुज है कोई भी चतुर्भुज है, कोई समानांतर चतुर्भुज ये नहीं है, कोई चतुर्भुज है ABCD। आपको अब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। क्या करेंगे आप उसके किसी एक किरण को मिला लें। पहले तो आप इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लें, इस त्रिभुज का बच्चों, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लें ऐसे। इस त्रिभुज के तीनों शीर्ष का क्षेत्रफल निकाल दें। फिर आप इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दें, फिर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दें ऐसे, फिर इस त्रिभुज का भी निकाल दें। पहले लिखें त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकाल दो पहले आप, फिर आप निकाल दें त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल निकाल दो। ये जगह निकाल दी, ये जगह निकाल दी, बाद में जोड़ दो। फिर लिखोगे चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल। आप इन दोनों को जोड़ दो, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल, दोनों के क्षेत्रफल को जोड़ देना। दोनों को जोड़ेंगे तो चतुर्भुज का आ जाएगा। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, बहुत आसान है। त्रिभुज के शीर्ष दे ही रखे हैं, इनका क्षेत्रफल लगा दो। ACD के भी शीर्ष मालूम है, सवाल में दे रखे हैं।
उनका भी एक क्षेत्रफल निकाल दो, बाद में दोनों को जोड़ दो। ऐसी कोई भी आकृति आपसे पूछ ले, मान लो पंचभुज पूछ ले, आपसे कहे कि पंचभुज का क्षेत्रफल निकालिए, आप इसकी त्रिभुज बना लो, इसको मिला दो ए बी सी डी, और वो मिलाओ, इसको इससे भी मिला दो, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दो ए बी सी का, फिर ए सी डी का क्षेत्रफल निकाल दो, दूसरी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दो, फिर तीसरी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दो और तीनों को जोड़ दो।